हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटाइकी। सो आज डे 10th है हमारा असम रिलेटेड टॉपिक का, जो हम 1000 MCQ सीरीज का प्रोग्राम चला रहे हैं उसका। तो उस सीरीज में आज हमारा डे 10th है, ठीक। तो आज क्वेश्चन नंबर 147 से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इससे पहले मैं बता दूं कि अभी 2-3 दिन जो है ये सीरीज का जो प्लेलिस्ट में कोई नया वीडियो नहीं आया, क्योंकि हमारे चैनल पे पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो करंट अफेयर है वो अपडेट कर दूं। तो जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट अफेयर आ चुका है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और अप्रैल और मई, ये 2 महीनों का करंट अफेयर मैं विद इन 1 वीक कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्लीट करके डाल दूं। क्योंकि एग्जाम में देखिए करंट अफेयर कम से कम 6 मंथ्स का तो चाहिए ही आपको, एटलीस्ट बढ़िया से आपको आना चाहिए। तो मैंने अपने चैनल पे ये 6 मंथ्स का करंट अफेयर का डालने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मतलब ये जो असम का जो करा रहा हूँ ये सीरीज को कंप्लीट कर दूं। तो ये चिंता नहीं करना है आपको, अभी एग्जाम काफी दिन है ADRE का, तो उससे पहले ही मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 147 से। क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट द गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। तो बोल रहा है असम के किस जिले में, किस डिस्ट्रिक्ट में गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है APSC और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो असम का वनडे एग्जाम से उसमें। तो गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जी के याद रखिएगा, जी के, जी से गरम, के से कार्बी आंगलोंग, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 148 पे आते हैं। क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट बैरिस्टर ऑफ आसाम। देखिए देखिए, ये बैरिस्टर का जो टाइटल है ये किसको मिलता था, जो ब्रिटिशर्स के समय जो एडवोकेट होते हैं ना, जो लॉ का डिग्री लेते हैं, तो उनको बैरिस्टर का उपाधि वो ये मिलता था ब्रिटिशर्स द्वारा। ठीक है, ब्रिटिशर्स के थ्रू। तो असम का पहला आदमी जो बैरिस्टर का मतलब टाइटल लिया, वो कौन थे? आनंदराम बरुआ। आनंदराम बरुआ, आनंदराम बरुआ। देखिए जो हम लोग के समय जो फर्स्ट डिवीजन होने पे असम में 60% आता था, तो जो कंप्यूटर मिलता था, लैपटॉप मिलता था, उसके पहले स्क्रीन पे आनंदराम बरुआ का एक ये आता था। ठीक है, तो उससे याद कर लीजिएगा कि आनंदराम बरुआ क्यों मिलता था, क्योंकि असम के पहले बरिस्टर थे, इसलिए उनका ये रखा गया। तो ठीक है, पहले बरिस्टर आनंद राम बरुआ। 148 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 149 पे आते हैं। वेयर द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ असम साहित्य सभा। देखिए फिर से असम साहित्य सभा, तो हमने बता दिया है कि असम साहित्य सभा का प्रेसिडेंट का नाम, पहला प्रेसिडेंट का नाम को आपको क्या बताया था? पद्मनाथ गोहाई बरुआ। पहले की वीडियोस में बताया था, एक बार सिर्फ रिकॉल करते हैं अभी याद करने के लिए। सेक्रेटरी क्या बताया था? एस से सेक्रेटरी एस ए शरद चंद्र गोस्वामी। ठीक है, और गठन कब हुआ इसका? 1917 में। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या इसमें, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? शिवसागर। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, असम साहित्य सभा का गठन कब हुआ? 1917, 1917 में। और इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? पी से पद्मनाथ गोहाई बरुआ। फर्स्ट सेक्रेटरी पूछा जाएगा तो क्या होगा? एस से सेक्रेटरी एस से शरद चंद्र गोस्वामी। और कहाँ इसका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ? शिवसागर में। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 पे आते हैं। वेयर इन आसाम द फर्स्ट स्टेडियम वाज बिल्ट। तो पूछ रहा है कि असम में पहला स्टेडियम कौन सा जगह पे बना, तो ये है जोरहाट। जोरहाट, जोरहाट से एक क्वेश्चन और याद रखिए, असम का पहला डिस्ट्रिक्ट है तंबाकू फ्री वाला। ठीक, जोरहाट आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन मैं दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 पे आते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट वाज साहित्य सॉरी 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 सदिया खोआ गुहाई। तो सदिया खोआ गुहाई क्या है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये सदिया खोआ गुहाई से याद रखिए कि अहोम किंग सुहुंग ने, ठीक है, अहोम किंग सुहुंगमुंग, सुहुंगमुंग दिहिंगिया राजा जिसको बोलते थे, सुहुंगमुंग ने ये सदिया खोआ गुहाई पोस्ट का क्रिएशन किया था। सदिया खोआ गुहाई का था एक नेवल कमांडर थे। तो देखिए सदिया खोआ गुहाई पोस्ट क्रिएट क्यों किया गया, ताकि जो सदिया जो रीजन है वो अहोम के कंट्रोल में तो था, लेकिन वहां पे गवर्न कौन करेगा? सदिया खोआ माने देखेगा, देखभाल कौन करेगा? एक सदिया खोआ गुहाई रख दिया गया। ये किसको रिपोर्ट करेगा? ये रिपोर्ट करेगा अहोम किंग को। तो ठीक है, सदिया खोआ गुहाई से क्या याद रखेंगे? सुहुंगमुंग जो है उन्होंने क्रिएट किया सदिया खोआ गुहाई। सदिया खोआ गुहाई एक नेवल का मतलब कमांडर है पोस्ट। और पहला सदिया को अगुवाई कौन था? फरसेन मूंग, फरसेन मूंग, फरसेन मूंग।
काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फर्स्ट सदिया गुहाई। तो क्वेश्चन नंबर 152 पे आते हैं। द बुक नेम्ड एज प्राचार्य शंसावली वाज एडिटेड बाय। तो सीधे सीधे पूछ रहा है प्राचार्य शंसावली, पहले भी मैंने बताया था, पीएम याद रखिए, पी से प्राचार्य शंसावली और एम से महेश्वर नियोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 152 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 153 पे आते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी इन आसाम ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट? ये एक कैपिटल होगा, ये सब चलिए, ये सब कोई बात नहीं। तो फ्रीडम मूवमेंट के समय स्वराज पार्टी का जो असम विंग है वो कौन गठन किया, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये है तरुण राम फुकन। देखिए तरुण राम फुकन जो है इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, तो ये जैसे कि नेशनल लेवल पे जो ये चल रहा था, कांग्रेस से हटके स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये लोगों ने बनाया, तो वैसे ही असम में भी जैसे तरुणराम फुकन ने असम स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक, तो कमेंट में बताइएगा कि भारत में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ। 192 यहाँ कोई एक डिजिट होगा जो आंसर होगा, बस ये आप बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 154 पे आते हैं। ड्यूरिंग द फ्रीडम होगा, फ्रीडम स्ट्रगल द मृत्यु वाहिनी वाज फॉर्म्ड बाय। तो बोल रहा है कि फ्रीडम स्ट्रगल के समय मृत्यु वाहिनी जो है वो फॉर्म किसने किया, तो वो किया पुष्पलता दास ने। देखिए पुष्पलता दास जो थी, तो उनके हस्बैंड का नाम था ओमियो कुमार दास। तो ओमियो कुमार दास जो थे वो गांधीयन थे। ठीक है, वो भी एक लीडर थे असम के। तो ठीक है, पुष्पलता दास से याद रखिए, मृत्यु वाहिनी का गठन किया था पुष्पलता दास ने। कब? 1942 में। ठीक, 1942 में, 1942 याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 155 पे आते हैं। द फर्स्ट रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन असम, इन असम इन 1828। तो 1828 में मैंने क्या पढ़ा है पहले, कि अहोम रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, अहोम विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन रिबेलियन थे, तो ये थे घुमधर कुंवर। घुमधर कुंवर। देखिए 1826 में क्या हुआ था, यानबो ट्रीटी हुआ था। उसके बाद क्या, ये लोग का महत्वाकांक्षा बढ़ता गया, ब्रिटिशर्स का असम का था, और भी इन्होंने ये किया, किसी किसी का ये हड़प लिया। तो ये एक कहानी मैं बताऊंगा बाद में, ये अलग सा असम का हिस्ट्री का पूरा एक वीडियो, जैसे कि मैं पहले बोल रहा हूँ कि दूंगा एक समराइज वे में। 3 या 4 वीडियोस होगा जो आपको पूरा एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक समझा देगा। तो ठीक है, अभी सिर्फ याद रखिए 1828 में क्या हुआ, अहम विद्रोह हुआ, और इसमें लीडर कौन थे, घुमधर कुंवर। घुमधर कुंवर को हेल्प कौन किया था, ये क्वेश्चन देखिए। आजकल क्या है, नया नया क्वेश्चन कम हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आ सकता है। घुमधर कुंवर को हेल्प किया धनंजय बरगोहाई ने और जयराम खारगरिया फुकन ने। धनंजय बरगोहाई और जयराम खारगरिया फुकन ने। ठीक है, 2 आदमियों ने हेल्प किया इन्हें। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पे। क्वेश्चन है कि द इलस्ट्रेशन वर्क ऑफ मिडिवल असम टेक्स्ट हस्ती विद्यानभा was जनरेट। तो सीधे सीधे देखिए, इतना ज्यादा समझना नहीं है, सीधे सीधे पूछा हस्ती विद्यानभा किसने लिखा है। तो हस्ती विद्यानभा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलना नहीं है। हस्ती विद्यानभा लिखा है सुकुमार बोरकोइट ने बोरकोइट सुकुमार बोरके एसबी, हस्ती विद्यानभा एसबी, बस याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है, याद रखना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 157 पे आते हैं। द असम रीजन वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर इन द ईयर। देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद असम को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर नाम दिया गया। तो ये पूछ रहा है कि कब अलग हुआ बंगाल प्रेसिडेंसी से असम। तो ये हुआ 1874 में। 1874 में क्या हुआ, बंगाल प्रेसिडेंसी से असम अलग हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158 पे आते हैं। क्वेश्चन है द पटकाई बूम रेंज मेक्स बाउंड्री बिटवीन। तो सीधे सीधे पूछा है, डेली मैं बताता हूँ, पटकाई बूम रेंज से ही आए थे हम, एंटर किए थे असम में। तो पटकाई बूम रेंज को अभी के वर्तमान समय में, मतलब करंट टाइम में, किन दो देशों के बीच माने बाउंड्री बनाता है, तो ये इंडिया और म्यांमार के बीच में बनाता है। म्यांमार को पहले क्या कहा जाता था, बर्मा बोला जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 159 पे आते हैं। व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ असम? काफी बार पूछा गया है और आपको याद भी रहना चाहिए, असम के सिटीजन है तो। फॉक्सटेल ऑर्चिड। ठीक है, फॉक्सटेल ऑर्चिड है असम का स्टेट फ्लावर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 160 पे आते हैं। क्वेश्चन है हु डायरेक्टेड द मूवी
शकुंतला, सबको पता है शकुंतला मूवी डॉक्टर भूपेन हजारिका, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वो शकुंतला मूवी डॉक्टर भूपेन हजारिका ने डायरेक्ट किया था। चलिए कमेंट में बताइए कि डॉक्टर भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब दिया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 161 पे आते हैं। द जयसागर टैंक वाज एक्सकेवेटेड अंडर द रेन ऑफ विच अहोम किंग। तो पूछ रहा है कि जयसागर टैंक जो है वो किस अहोम किंग के समय बनाया गया। तो ये बनाया गया रुद्र सिंह के समय। रुद्र सिंह का देखिए अहोम नाम जान लीजिए। अहोम नाम क्या है इनका, रुद्र सिंह का अहोम नाम है सुखरंगफा। सुख, SUKHRUNGPH, सुखरंगफा, ठीक है। सुखरंगफा अहोम नाम, अहोम नाम से एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो सारे जो राजा है उनका अहोम नाम का एक सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा मैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर टुडे, और अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एडुटाइके, और डरिए मत। ये आपको ADRE 2.0 से पहले ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। आपको असम, मैंने जैसे बताया, असम रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। अभी करंट अफेयर का वीडियोस आएंगे मेरे 1-2 दिन में, और ताकि और मैं 6 महीने का जो करंट अफेयर है वो उसको कंप्लीट कर लूँ, और उसके बाद जब वो एडजस्ट कर लूंगा पूरा, तो ये सीरीज का भी कंटिन्यू करूंगा। अभी एग्जाम का डेट नहीं आया, टेंशन लेने की बात नहीं है। एडुटाइके को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।